दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है। बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। 68 साल पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमयी है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर एक ही बात कहेंगे, ओ माय गॉड, ये कैसा इंसान था, ये कहां से आया और कहां गया। दोस्तों, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। बात करीब आज से 68 साल पहले की है, जब ये घटना घटी थी जिस पर किसी को आज भी यकीन नहीं होता है। ये घटना घटी जुलाई सन 1954 को। कहानी शुरू होती है जापान की एक एयरपोर्ट से जिसका नाम हालेडा है, जो टोक्यो सिटी में है। तो जुलाई का महीना था, समय करीब 12:30 का था, जब यूरोप से एक फ्लाइट जापान के टोक्यो शहर के हालेडा एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एक एक करके सब यात्री उतरना शुरू करते हैं। सब यात्री की जांच होती है। सबका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वीजा वगैरह सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जापान के एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक्सपर्ट के द्वारा बारीकी से जांच की जाती है। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। वो विशालकाय व्यक्ति देखने में बहुत अद्भुत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरे ग्रह से आया है। उसका पहनावा और बोलचाल देखकर लोग हैरान हो रहे थे। वो व्यक्ति जानवरों के खाल से सिले कपड़े पहने हुए था। अचानक से टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाशा बन गया। इस एयरपोर्ट पर खड़े अन्य यात्री उस व्यक्ति की अद्भुत पोशाक को छू छू कर देखने लगे। ये सब दृश्य देखकर सिक्योरिटी वाले नजदीक आ गए। जब लोगों को उस अद्भुत इंसान ने बताया कि वो इस धरती पर 1000 वर्षों से रह रहा है, तो वहां उपस्थित भीड़ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने जांच किया, तो जांच के दौरान सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि जब उसके पासपोर्ट को खोलकर देखा गया तो उसके पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा हुआ था वो जगह दुनिया में थी ही नहीं। इमिग्रेशन ऑफिसर ने इस जगह के बारे में कभी सुना ही नहीं था, न ही कभी मैप पर देखा था, न कभी किसी और ने सुना था। इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत पुराना था, एक्सपर्ट भी था, उन्हें बकायदा बहुत से देशों के बारे में पता था, लेकिन कभी इस देश का नाम सुना ही नहीं था। तो भला ये कौन सा देश है? एक पल के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने सोचा, दुनिया इतनी बड़ी है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये देश होगा ही। लेकिन फिर भी जब तक देश का नाम कंफर्म नहीं हो जाता, उस शख्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। उस शख्स के पासपोर्ट में जिस देश का नाम लिखा था वो था टोरेड। फिर उसके बाद उस ऑफिसर ने पूरे देश का लिस्ट निकाला, पूरा वर्ल्ड मैप में खोजा, लेकिन वो देश वर्ल्ड मैप में भी कहीं नहीं दिखा और न ही मिला। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर और परेशान हो गया। फिर उसके बाद खुद इमिग्रेशन ऑफिसर उस शख्स से पूछता है कि तुम कहां से आए हो, कौन से देश से आए हो? तो इस पर उस शख्स ने कहा, मैं तो टोरेड देश से ही आया हूँ। तो इस पर इमिग्रेशन ऑफिसर कहता है कि पर ये देश तो मैप पर कहीं है ही नहीं। लेकिन वो कहता है, वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो टोरेड देश से ही आया हूँ। ये रहा मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा, आप चाहे तो फिर से अच्छे से देख सकते हैं। और तो और उस शख्स ने कहा कि मैं यूरोप के कई देशों से घूमकर आ रहा हूँ, चाहे तो आप मेरा वीजा देख सकते हैं। और जब उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने उस शख्स का बाकी देशों का वीजा चेक किया तो उसने पाया कि ये तो सही कह रहा है, इसने तो सही में यूरोप के कई देशों का वीजा लगा हुआ है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के मुहर लगे हुए थे, वो बिल्कुल असली थे।
फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। उस रहस्यमय शख्स से एयरपोर्ट अधिकारियों ने और भी कई बातें पूछी, जैसे वो किस सिलसिले में जापान आया है। इसके जवाब में उसने एक कंपनी का नाम बताया और कहा कि वो यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जब उसके द्वारा बताई गई कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने उस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी ऐसे शख्स के साथ कोई मीटिंग नहीं है। इसके बाद उस अद्भुत इंसान को टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीकी एक शानदार होटल में ठहराया गया। उसके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। उस पर गार्ड का पहरा था ताकि उसकी वास्तविकता का पता चल सके। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि तीसरे दिन ही वो व्यक्ति बंद कमरे से गायब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो विचित्र इंसान कहीं नहीं मिला। जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। वो शख्स कौन था, कहां से आया था और ये टोरेड देश का क्या राज था, ये सब आज 66 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई कि वो शख्स टाइम ट्रैवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था। हालांकि इस तरह की किसी बात की कभी पुष्टि नहीं हुई। सवाल तो बहुत उठे मगर जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इस मिस्टीरियस केस को जानने के बाद आपको नहीं लगता कि ये कहानी एक मिस्ट्री फिल्म का सॉलिड मसाला बन सकती है? दोस्तों इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कई लोग कहते हैं कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक किताब है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। दोस्तों आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। ये रहस्यमय इंसान सिक्योरिटी होने के बावजूद भी गायब तो हुआ ही, साथ में लॉकर में रखा उसका पासपोर्ट और वीजा लॉक होने के बावजूद अपने आप गायब हो गया। तो इसे डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज में ऐसे ही बहुत से सवालों का अनुमान लगाया गया है। वो इंसान कैसे आया होगा, कहां से आया होगा, क्यों आया होगा, एक ऐसा रहस्य जो अभी तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है, खासकर जापान के लिए। जबकि उसके पास सारा डॉक्यूमेंट था लेकिन थोड़ा यूनिक था, देखने में बाकी पासपोर्ट से थोड़ा अलग लग रहा था। एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये घटना जापान में घटी थी। अचानक आता है, अचानक गायब हो जाता है। ऐसे बहुत से सवालों का जवाब इस डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज में दिया गया है। वैसे आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। See you soon in next wonderful video. Goodbye. Take care.